बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मालिक शाज़ाइद और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते रहेंगे उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं मैंने वीलॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं। मैं वीलॉग अपलोड करने से पहले वीलॉग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखता हूं और उसके बाद उसको अपलोड करता हूं क्योंकि मेरे वीलॉग्स फैमिली व्यूएबल होते हैं। आप भी वीलॉग देखिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीलॉग का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। तो चलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इनवर्स रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन, कंप्लीमेंट्री रिलेशन क्या होते हैं, फिर हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आता है हमारे पास कि हम रिलेशन का इनवर्स कैसे लेंगे। तो आप सपोज करो कि ये हमारे पास एक रिलेशन है आर, हमने क्या करना है, इसका इनवर्स लेना है। तो इनवर्स लेने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं आर के ऊपर इनवर्स, ठीक है। इसको हम किसे डिनोट करते हैं, आर इनवर्स इज इक्वल्स टू। तो इनवर्स हम लेते कैसे हैं, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो सेकंड में चला जाता है, सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट पे आ जाता है। अभी देखो 2 2 है तो ये तो इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखो सेकंड पे है ना 6, तो इनवर्स में फर्स्ट पे आ जाएगा, और यहाँ पे फर्स्ट पे है ना 2, तो इनवर्स में सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे आपने क्या करना है, जो फर्स्ट पे एलिमेंट है वो सेकंड पे, सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 8,2, इसको उलट करें 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,3। उसके बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 कर लिया और यहाँ पे 4 कर लिया। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह करके रिलेशन दिया जाए, आपको कहा जाए इनवर्स ले, तो आपने फर्स्ट की जगह सेकंड एलिमेंट लिख लेना है, सेकंड की जगह फर्स्ट एलिमेंट लिख लेना, तो वो उसका इनवर्स बन जाएगा। क्लियर? ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको एरो डायग्राम दी गई हो किसी रिलेशन की और आपको ये कहा जाए कि आप इस एरो डायग्राम का इन्वर्स लेकर दिखाएं, तो वो कैसे लेंगे आप उसका, ये देखें, ये एरो की टेल है और ये वाला एरो का हेड है। यानी जहाँ पे ये एरो हेड बना होता है उसको हम हेड कहते हैं एरो का, और जहाँ पे हेड नहीं बना हुआ होता हम उसको कहते हैं ये इसकी टेल है। तो आपने क्या करना है कि जो इसकी टेल होती है उसको आपने हेड बना देना होता है, और जो हेड होता है उसको टेल बना देना होता है, जस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, तो ये सारी यहाँ पे टेल्स थी ना, तो यहाँ पे सारा हमने इसको एरो हेड बना दिया, और यहाँ पे सारे हेड थे तो यहाँ पे हमने सारी टेल बना दी, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। पहले इस 3 से यहाँ पे आ रहा था ना 6 पे, हमने अब 6 से 3 के ऊपर कर दिया। पहले 4 से 8 पे आ रहा था ना, तो हमने 8 से 4 के ऊपर कर दिया। पहले 2 से 2 के ऊपर जा रहा था, अब इस 2 से इस 2 के ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ से पहले इसकी ये डायरेक्शन थी, तो हमने इनवर्स में क्या किया, हमने इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, सारे एरोस की हमने डायरेक्शन उल्टी कर दी। बात समझ गए? तो इस तरह एरो डायग्राम से हम इनवर्स लेते हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद अगर आपको क्या है कि मैट्रिक्स दिया गया हो किसी रिलेशन का और कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का आपने इनवर्स लेना है, तो क्या करना होता है, आपने जस्ट उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर दें, ठीक है, बस उसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वही वाला मैट्रिक्स लिखा और m के ऊपर छोटा सा t डाल दिया। t का मतलब ट्रांसपोज, यानी कि ये देखें, ये वाली रो थी ना, तो 2 6 8, तो हमने उसको कॉलम में चेंज कर दिया। ये रो, ये वाला था 2 3 4, हमने यहाँ पे 2 3 4 यू करके लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखें, 1 1 1 था, ये पूरी रो थी, तो यहाँ पे हमने 1 1 1 इसको कॉलम में चेंज कर दिया। अब ये देखो 0 1 0 रो थी, तो ये 0 1 0 हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद 0 0 1 रो थी यहाँ पे 0 0 1 हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो बात क्या समझी, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना देना है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेना है, तो वो उस मैट्रिक्स का इनवर्स का जो मैट्रिक्स होगा वो बन जाएगा। बात समझ आ गई है? ओके, ये तो हमने इनवर्स सीख लिया रिलेशन का। अब हम सीखेंगे कम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है। इसको हम आर के ऊपर एक छोटी सी डैश होती है, इससे करके रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ गई? अब हम ये लेते कैसे हैं कम्प्लीमेंट्री रिलेशन, ए क्रॉस बी, आपको पता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो रिलेशन वाले ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको जब आप माइनस कर देते हो तो आपके पास कम्प्लीमेंट्री रिलेशन आ जाता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। लेट्स सपोज, देखो हमारे पास एक सेट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2, और ये हमारे पास रिलेशन है। अब कम्प्लीमेंट्री रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें ए क्रॉस बी चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आपको पता है ए क्रॉस बी हम कैसे लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ। तो यहाँ पे हम करते हैं 1, 2, ठीक है, सॉरी 1, 1 और उसके बाद 1, 2, ठीक है, उसके बाद 2, 1 और उसके बाद 2, 2,
ठीक है। उसके बाद 3 वाले को करेंगे 3,1 और उसके बाद 3,2, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये पढ़ के आए हैं, हमने सीखा हुआ है। अब मेरे पास आ गया A क्रॉस B और मेरे पास रिलेशन कौन सा है, ये देखो, ये R उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रिलेशन है और ये A क्रॉस B है। तो कंप्लीमेंट्री रिलेशन मेरे पास फिर क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीमेंट्री रिलेशन इज इक्वल्स टू के इस A क्रॉस B में से ये वाले जो ऑर्डर पेयर है वो माइनस कर दो। ये मेरे पास A क्रॉस B है ना, आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं माइनस करता हूँ 1,1 ये इसमें है, इसको माइनस कर देते हैं, ये कट गया। 1,3 इसमें है नहीं है। उसके बाद 2,2 इसके अंदर है ये है, इसको माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद 2,2 तो हो गया, 2,3 इसके अंदर है नहीं है। उसके बाद 3,1 देखो इसके अंदर है 3,1 ये है इसके अंदर, ये भी कट गया, ठीक है। तो अब जो से बचेंगे ना वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री रिलेशन आएगा। तो क्या कौन से बचे, ये वाला बचा 1,2, उसके बाद 2,1 आ गया मेरे पास और उसके बाद लास्ट में 3,2। बात समझ आ गई। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्री रिलेशन लेते हैं, यानी A क्रॉस B आप पहले फाइंड कर लो और उसमें R वाले जो रिलेशन होंगे ना वो आपने इसमें से काट देने हैं, ठीक है। और जो बचेंगे A क्रॉस B में वो हम कहेंगे ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री रिलेशन है। क्लियर? ओके उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है कि आर हमारे पास एक रिलेशन है और इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स हैं उनकी ये कंडीशंस हैं कि जो भी ऑर्डर पेयर आएगा उसमें a इज लेस देन b, यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से लेस होगा ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के सेट के अंदर आइए, ठीक है। तो आपने फाइंड करना है कंप्लीमेंट्री रिलेशन और उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट्री रिलेशन के लिए आपको पता है क्या मैंने बताया था, कंप्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, उन दोनों साइड्स को आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद उनमें से रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। तो अब ये z है ना, तो z इंटू जेड अगर हम करते हैं अपने पास, जब z इंटू जेड अपने पास करेंगे तो हमारे पास किस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे। पहली कंडीशन बनती है कि वो लेस देन b, यानी फर्स्ट एलिमेंट दूसरे से लेस होगा, ठीक है। दूसरी एलिमेंट कंडीशन क्या बनती है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट दूसरी वाली से ग्रेटर होगा, और तीसरी क्या बनती है, फर्स्ट वाला एलिमेंट इक्वल टू होगा दूसरी वाले एलिमेंट के। तीन कंडीशंस बनती है ना, ठीक है। तो अब आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से हम उस रिलेशन वाले जो होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो ये मेरे पास तीन कंडीशंस बनी है ना, ठीक है। तीन कंडीशंस बनी तो लेस देन वाले को मैं माइनस कर देता हूं। तो जब मैं लेस देन वाले को माइनस कर देता हूं तो कौन सी कंडीशंस बनी, ये वाली दो। तो इस जो हमारे पास कंप्लीमेंट्री रिलेशन आएगा वो फिर हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर a, b, यानी कि ये वाले ऑर्डर्स पेयर आएंगे, ठीक है। एंड a इज ग्रेटर देन, ये दो कंडीशंस बनी है ना, ग्रेटर देन b एंड इक्वल टू b, ये दोनों आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीमेंट्री रिलेशन। बात समझ गए हो? ओके उसके बाद हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने का मैंने आपको क्या बताया था तरीका, इन्वर्स लेने का क्या कि यानी फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसकी जगह सेकंड वाला कर दो और सेकंड वाले का जो एलिमेंट है उसकी जगह फर्स्ट वाला एलिमेंट कर लो। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। इस रिलेशन का हम कोई लेते हैं अपने पास, कोई से दो ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट, तो आर मेरे पास किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन 1,2, फर्स्ट इज लेस देन सेकंड हियर, ओके, एंड 2,4 फर्स्ट इज लेस देन हियर। तो ये इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर है। लेट्स सपोज हमने दो ही लिए हैं, तो अब हम इनवर्स में फर्स्ट वाले को सेकंड और सेकंड वाले को फर्स्ट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा मेरे पास, ये ऑर्डर पेयर 2,1 और उसके बाद 4,2। तो मेरे पास किस तरह के ऑर्डर पेयर आ रहे हैं यहाँ पे, आप जरा नोट करके मुझे बताओ कि किस तरह के आ रहे हैं। जब मैं इसको इनवर्स यानी ऑर्डर पेयर फर्स्ट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट से रिप्लेस करता हूं, क्योंकि इनवर्स में हम रिप्लेस करते हैं ना फर्स्ट को सेकंड से और सेकंड को फर्स्ट से, तो रिप्लेस कर रहा हूं। तो देखो किस तरह के ऑर्डर पेयर आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पे ऑर्डर पेयर मेरे पास आ रहे हैं, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड, यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो इसका मतलब कि आर इनवर्स इज इक्वल टू, इसमें किस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे, यहाँ पे लिखते हैं a, b, यानी इसके अंदर ये वाले ऑर्डर पेयर आएंगे a इज ग्रेटर देन b। बात समझ गए हो? क्योंकि मैंने जब इसको फर्स्ट से सेकंड को और सेकंड को फर्स्ट से रिप्लेस किया तो मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स आ रहे थे ग्रेटर देन वाले, ठीक है। तो कंप्लीमेंट हमने कंप्लीमेंट्री रिलेशन इस तरह लिया और इस तरह करके हम इसका इनवर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। वो कहता है लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो हम ठीक है जी सपोज कर लिया कि आर एक बाइनरी रिलेशन है और ए सेट के ऊपर। तो आपने करना क्या है, आपने ये प्रूफ करना है इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन आप प्रूफ करके दिखाओ कि उसका जो इनवर्स होगा आर का वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1,2,3,
ठीक है, और हम कोई इसका रिलेशन ले लेते हैं। इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा, 1,1, उसके बाद 2,2 और उसके बाद 3,3। ये उसने देखो कंडीशन दी हुई थी, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव। हमने अपनी मर्जी का कोई सेट सपोज कर लिया और इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया। इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, उसने कहा था कि आर रिफ्लेक्सिव है, सपोज करो हमने ले लिया कि अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो आप इसका आर इनवर्स फाइंड करके दिखाओ और प्रूव करके दिखाओ कि वो भी जो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ आर इनवर्स इज इक्वल टू, आपको पता है इनवर्स में क्या होता है, फर्स्ट वाले को सेकंड से और सेकंड वाले को फर्स्ट से रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस करेंगे तो यही वाला रहेगा, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों एलिमेंट तो सेम है, तो यही आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1,1, 2,2, ठीक है, और 3,3। तो ये देखो आप क्या वही वाला सेम ही है, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 सेट था मेरे पास, हर एलिमेंट अपने आप से इनवर्स में रिफ्लेक्सिव रिलेटेड है ना, अपने आप से 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो हम कहेंगे यस, सो हेंस प्रूव दैट आर इफ आर इज रिफ्लेक्सिव देन आर इनवर्स इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। क्लियर? ओके, तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो तो हमने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। इफ आर इज सिमेट्रिक, हमारे पास वही सेट है 1 इज इक्वल टू 1 2 3, हम लेते हैं आर। अब वो कह रहा है इफ आर इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक रिलेशन लेते हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1,2, ठीक है, और यहाँ पे 2,1 आ जाएगा। और कोई सा भी सिमेट्रिक रिलेशन है खुद ही बना लो यार आप। उसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 1,3 और कोमा कर लेता हूँ 3,1, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाया। सिमेट्रिक रिलेशन क्या था, एक दफा दोबारा रिवाइज करवा दूं। अगर 1 2 आ रहा है देन उसका ऑपोजिट भी आना चाहिए, 2 1 भी आना चाहिए। 1 3 आ रहा है देन 3 1 भी आना चाहिए। मैंने अपनी मर्जी से कोई सिमेट्रिक रिलेशन ले लिया, अब मैंने इसका इनवर्स लेना है और मैं ये बताऊंगा कि जो इसका इनवर्स होता है वो भी सिमेट्रिक ही होता है। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू, आपको पता है फर्स्ट को सेकंड से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो यह अब मेरे पास आ जाएगा 2,1 आ जाएगा और उसके बाद 1,2 यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद 1 3 है ना, तो यहाँ पे 3,1 आ जाएगा और ये यहाँ पे 3 1 है तो यहाँ पे 1,3 आ जाएगा, ठीक है। तो यह हमने क्या किया, इसका इनवर्स ले लिया, यानी फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, 2 1 आ रहा है देन 1 2 भी आना चाहिए, देखो 1 2 भी आ रहा है, 3 1 आ रहा है देन 1 3 भी आना चाहिए, 1 3 भी आ रहा है। तो हम कहेंगे इफ आर इज सिमेट्रिक देन आर इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक। यू गॉट इट? ओके, तो यहाँ पे हमने सेकंड वाला पार्ट भी कर लिया। बातें थर्ड पार्ट पे, इफ आर इज ट्रांजिटिव, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर कोई रिलेशन है जो कि ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है ए बी, बी सी और ए सी होना चाहिए। तो मैं एक ट्रांजिटिव रिलेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए बी आ गया और उसके बाद बी सी आ गया और उसके बाद ए सी आ गया। तो ये इफ आर इज ट्रांजिटिव देन प्रूव दैट आर इनवर्स इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो इनवर्स लेने के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,1, उसके बाद 3,2 और उसके बाद 3,1, ठीक है। अब आगे मैंने क्या करना है, जस्ट मैंने ए बी, बी सी और ए सी ढूंढना है। तो ये मेरे पास आ गया ए और ये बी आ गया, ठीक है, B2 वाला है तो ये 2 आ गया मेरे पास, ये बी और सी आ गया। अब देखो ए और सी क्या बन रहे हैं, ए मेरे पास 3 है और सी मेरे पास क्या 1, तो 3 1 भी आना चाहिए। तो ये आ गया मेरे पास A3 और ये सी। अब देखो ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है। हम कहेंगे हेंस प्रूव दैट दिस रिलेशन आर इफ आर इज ट्रांजिटिव देन आर इनवर्स इज आल्सो ट्रांजिटिव। यू गॉट इट? ओके, तो अभी हमने अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कर लिया। फोर्थ में वो कहता है कि प्रूव करो इफ आर इज एंटी सिमेट्रिक। हम यहाँ पे ले लेते हैं एंटी सिमेट्रिक, आर इज इक्वल टू एंटी सिमेट्रिक का आपको याद है ना, अगर ए बी आर है देन बी ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो सकता है, दो कंडीशंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। हम यहाँ पे ले लेते हैं 1,2, ठीक है, और उसके अलावा 3,1, ठीक है। ये मेरे पास एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, इसके अंदर 1 2 आ रहा है, 2 1 नहीं आ रहा, 3 1 आ रहा है, 1 3 नहीं आ रहा, यानी ऑपोजिट नहीं आता एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में। अब मैं इसका इनवर्स फाइंड करूंगा, इज इक्वल टू, तो ये मैं इनवर्स लेता हूँ 2,1, ठीक है, और उसके बाद 1,3। बात समझ गए हो? अब देखो इनवर्स में 2,1 आ रहा है, 1 2 नहीं आ रहा, 1,2 3 आ रहा है, 3,1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कि इफ आर इज एंटी सिमेट्रिक देन आर इनवर्स इज आल्सो एंटी सिमेट्रिक। हमने एग्जांपल दे दिया, सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर? हमने अपने क्वेश्चन के चारों जो पार्ट्स हैं वो कर लिए हैं। क्लियर? क्या है उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, यानी आर एक रिलेशन है सेट ए के ऊपर। प्रूव करो कि आर अगर रिफ्लेक्सिव है देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आर का वो इररिफ्लेक्सिव है। तो चलो हम अपने पास से सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 1,2,
ठीक है, सेट ले लिया। अब वो कह रहा है प्रूव करो आर अगर रिफ्लेक्सिव है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आर इज इक्वल्स टू, अब पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट होते हैं, दो ही एलिमेंट है वन, तो ये हम वन को वन से हमने रिलेट कर लिया, उसके बाद टू को हमने रिलेट कर लिया, ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड हो गए, इसका मतलब आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब जस्ट हमें ये चेक करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लेंगे तो वो इरिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ए क्रॉस बी में से आर को माइनस करते हैं, तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब ए क्रॉस बी तो नहीं है, ये सेट ए पे ही हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी सेट को दोबारा लिखते हैं 1,2, ठीक है। अब ए क्रॉस ए ही होगा यहाँ पे, ये अपने इसका अब उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है, क्योंकि दूसरा सेट तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे बी, ठीक है, तो 1 को 1 से करेंगे तो ए क्रॉस बी क्या आ रहा है, मुझे लिखवाओ जरा, 1,1, उसके बाद 1 को 2 से करेंगे तो 1,2 आ गया, ठीक है। इसी तरह 2 भी होगा 2,1 और उसके बाद 2,2, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से आर वाले ऑर्डर पेयर माइनस कर देते हैं हम लोग। तो आर वाला कार्टेशियन भाई देखो कौन सा है, 1,1, तो 1,1 इसके अंदर है ना, इसको यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद 2,2, तो 2,2 कहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, इसको हम कट कर देते हैं, और बाकी जो बच जाते हैं 1,2 और 2,1, तो यहाँ पे 1,2 और उसके बाद 2,1, तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। तो इसको हम कहते हैं कि ये वाला हमारा क्या था, आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने लिया था, और अब ये वाला जो आया कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन वो इरिफ्लेक्सिव है। इरिफ्लेक्सिव कैसे है कि आपको पता है, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट नहीं करता सेट का। सेट क्या था 1,2, तो देखो 1,1 भी नहीं है, ना ही 2,2 भी है, कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इरिफ्लेक्सिव। तो हैंस प्रूव दैट कि अगर सेट जो सा है वो रिफ्लेक्सिव हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो होता है वो इरिफ्लेक्सिव होता है। क्लियर। उसके बाद हमारी फोर्थ एग्जांपल है, ये भी बहुत आसान सी है, उसी तरह की है, इस तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो कहता है सपोज करो आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ऑन अ सेट ए। कहता है आर सपोज करो सिमेट्रिक रिलेशन है सेट ए के ऊपर, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो आर का होगा वो भी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमने की है, हम सेट खुद से सपोज कर लेते हैं ए इज इक्वल टू 1,2, लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1,2, ये हमने खुद से सेट को सपोज कर लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये रिलेशन लिखना है। रिलेशन अब यहाँ पे क्या है, सपोज दैट आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, तो यहाँ पे हमें सिमेट्रिक रिलेशन लेना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है 1,2 और यहाँ पे 2,1, यानी कि 1,2 आ रहा है तो देन 2,1 भी होना चाहिए, उसका ऑपोजिट होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हमारे पास आर सिमेट्रिक हो गया। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पास ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, क्योंकि बी तो उसने दिया हुआ नहीं है, तो मैं ए को अपने पास दोबारा एक दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि ये मुझे फाइंड करने में आसानी हो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 को 1 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,1 और उसके बाद 1,2, ठीक है। उसके बाद 2 को दोनों से करेंगे, 2,1 2,2, 2,1 आ गया, उसके बाद 2,2 आ गया। बात समझ आ गई, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने वो जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है वो फाइंड करना है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन हमने फाइंड इज इक्वल्स टू, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसमें से रिलेशन वाले जो ऑर्डर पेयर है वो माइनस करो। 1,2 आ रहा है इसमें, ये 1,2 था, इसको हमने कट कर दिया। 2,1 आ रहा है, तो ये 2,1 हमने इसमें से कट कर दिया, बाकी जो बच गया उसको लिखो इधर। तो ये 1,1 और उसके बाद 2,2, तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। चेक करो क्या ये सिमेट्रिक है। तो 1,1 इसको उलट करें तो यही बनता है 1,1, तो 2,2 इसको उलट करें यही बनता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन यही होता है ना कि ऑर्डर पेयर को अगर उलट करो, फर्स्ट को सेकंड को करो, सेकंड को फर्स्ट को करो, ठीक है, तो वो आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। 1,1 है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि यस दिस इज सिमेट्रिक इफ आर, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन ऑफ आर इज सिमेट्रिक इफ आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। बात समझ आ गई, ये हमने एग्जाम्पल देके प्रूव कर दिया। अच्छा, उसके बाद आता है कंपोजिट रिलेशन। ये कौन सा होता है, लेट्स सपोज हमारे पास 3 सेट्स हैं ए, बी और सी। बात समझ गए हो। तो हमारे पास एक रिलेशन है आर जो कि ए और बी से बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक और रिलेशन है एस जो कि बी और सी से मिलके बना हुआ है। बात समझ गए हो, यानी आर हमारे पास एक रिलेशन है जो पहले दोनों सेट से मिलके बना हुआ है, और एस हमारे पास एक रिलेशन है जो दूसरे और तीसरे सेट से मिलके बना हुआ है।
बात समझ आ गई। जो कंपोजिट रिलेशन होता है वो दो रिलेशंस को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। अब मैं लिखूं, मैं अगर इसको कहता हूं कि कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस, तो हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस। बात समझ आ गई। तो दो रिलेशंस का मिलके हम बनाएंगे, और ये कौन से सेट्स का होता है, जैसा आपको पता है रिलेशन हमेशा दो सेट्स का होता है। देखो आर ए और बी का था, एस बी और सी का था। इसी तरह जो कंपोजिट रिलेशन होता है वो ए का होता है, ठीक है, और सी का होता है, पहले और तीसरे सेट का होता है। समझ आ गई। अब इसके अंदर लिखते क्या है, मुझे पता है आपको सही तरह समझ में नहीं आया, तो हम एक एग्जांपल करते हैं। देखो आर इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन लिखा हुआ है एज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो मैंने देखो बताया था आर किसे बनता है, ए टू बी से, ए और बी का, ठीक है। एस उसने को रिलेशन दिया हुआ है, बी रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। तो देखो मैंने आपको बताया था एस बी और सी से मिलके बनता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, राइट कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस। तो आर एंड एस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस ओ आर से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एस ओ आर, कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस इज इक्वल्स टू। अब इसके अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आते हैं, वो जो लिखने का तरीकाकार है वो आप समझ लो, यहाँ पे वो आप समझो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो दो रिलेशन है ना आर और एस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर और यहाँ पे लिख रहा हूँ एस। आर इसका मतलब कि जो पहले रिलेशन का सेकंड वाला एलिमेंट है अगर वो सेम है एस के, जो सेकंड वाला रिलेशन है हमारे पास एस वाला रिलेशन है उसके पहले एलिमेंट के साथ, वो वाला ऑर्डर्ड पेयर आपने इस कंपोजिट रिलेशन के अंदर लिखना है। बात समझ आई। एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं कि आर रिलेशन का जो सेकंड वाला एलिमेंट है अगर वो सेम होगा एस रिलेशन के पहले वाले एलिमेंट के साथ, वो वाला ऑर्डर्ड पेयर हमने इसके अंदर लिखना है। तो लेट्स सपोज हम एग्जांपल करते हैं। देखो आर है मेरे पास, आर का मुझे कौन सा एलिमेंट देखना है, सेकंड वाला एलिमेंट, ठीक है। आर का सेकंड वाला एलिमेंट क्या, 1, ठीक है, ओके। और एस के पहले एलिमेंट के साथ, तो ये एस मेरे पास रिलेशन है, इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला 1। तो इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला सेम हो गए हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके काट दो, इसको भी ऐसे करके काट दो। कौन से ऑर्डर आपके पास बचे, ए बचा और यहां से एक्स बचा, तो इसको यहां पे लिख लो ए कोमा एक्स। बात समझ आ गई। एक ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो 1 कहीं और आ रहा है एस रिलेशन के अंदर, पहले एलिमेंट में देखना है, दूसरे में नहीं देखना। तो 1 और कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसमें ए और 4। तो 4 पहले रिलेशन के हमने दूसरे एलिमेंट को देखना है, 4 है ना, तो देखो 4 कहीं पे आ रहा है, 4 कहीं पे भी नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड वाले एलिमेंट में देखना है, आर के अंदर सेकंड वाला एलिमेंट। तो सेकंड वाला एलिमेंट क्या था, 3। देखो 3 कहीं पे आ रहा है इसके अंदर पहले एलिमेंट की जगह, तो ये 3 3 3 ये आ रहा है 3, ये 3 आ रहा है, इसको भी यहाँ से काट दो, इस 3 को भी और इस 3 को भी यहाँ से काट दो। क्या बचा, बी वाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी कोमा वाई। बात समझ आ गई। उसके बाद देखो 3 आगे फिर आ रहा है, फिर इस 3 को यूं करके काट दो। क्या बचा, बी और जेड बचा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी कोमा जेड। बात समझ आ गई, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे दोबारा 1 आ रहा है, ठीक है। इस तरह ये कटिंग करने के बाद ना इसको यूं करके मिटा लिया करें आप, ठीक है, ओके। अब दोबारा यहाँ पे देखें 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी देखें 1 था इसका पहला एलिमेंट, तो इसको और इसको ऐसे करके हम काट लेते हैं। तो क्या बचा मेरे पास, C और X। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ C कोमा X। बात समझ आ गई। तो दोबारा आगे देखो कहीं और पे 1 आ रहा है, कहीं पे भी नहीं 1 आ रहा है, इसको दोबारा हमने मिटा लिया, ओके। उसके बाद C कोमा 4, तो 4 आ रहा है, तो देखो 4 S के अंदर पहली जगह पे कोई आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा। बस इसका मतलब यही हमारा बना कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर आ जाएंगे। बात समझ आ गई। तो इस तरह करके हम लिखते हैं, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपने याद रखना है इसको कैसे करनी है, वरना ये भूल जाएगा आपको। क्लियर, ओके। उसके बाद अगर आपको पेपर में या क्वेश्चन में इस तरह की कंपोजिट डायग्राम दे दी जाए, ठीक है, और आपको कहा जाए कि ये R का रिलेशन है और ये वाला S का रिलेशन है, आप इसकी कंपोजिट डायग्राम बना के दिखाएं, कंपोजिट एरो डायग्राम बना के दिखाएं, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आपको मैंने बताया है कि जो स्टार्ट में कि जो कंपोजिट रिलेशन होता है वो 2 सेट्स का होता है, A और C का, 2 सेट्स का, ठीक है। तो ये देखो आपको उसने ऊपर सेट्स दिए हैं, A का, B का और C का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऊपर एक इस सेट के लिए बनाते हैं A का, ये मेरे पास A सेट है, और एक और हम इसी तरह की एरो डायग्राम बनाते हैं और ये C की बना लेते हैं। इस A के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर लिख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहले एरो डायग्राम बनाते आए हैं। तो यहाँ पे X आ जाएगा, Y आ जाएगा और Z आ जाएगा, ठीक है। अब लाइंस आपने कैसे लगानी है वो आपको इस डायग्राम से हेल्प मिलेगी। तो ये देखो जो दूसरे वाला सेट होता है ना, B वाला, इसके ऊपर आपने देखना है, जिस एरो के ऊपर हेड भी आ रहा है और
यहाँ पे टेल भी है ना, वो आपने उसको इस तरह डॉट लगा लेना, उसको निशान कर लेना है। तो देखो 1 के ऊपर एरो हेड भी आ रहा है, टेल भी है यहाँ पे, तो हम इसको इस तरह करके क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरह करके निशान लगा लेते हैं, ठीक है। और ये जो ये वाला एरो हेड है ये ए से अब डायरेक्ट सी पे एक्स पे कर लेते हैं हम, तो ये हम यूं करके लाइन लगा लेते हैं ए से एक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये अब एक हो गया मेरे पास। उसके बाद 2 पे आते हैं। 2 पे देखो एरो हेड भी है और टेल भी है, ठीक है, एरो हेड भी है और टेल भी है, तो इसका मतलब इसको भी हम ऐसे करके मार्क कर लेते हैं। एरो कहाँ से आ रहा था, सी से आ रहा था, तो सी से डायरेक्ट हम एक्स के ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमने सी से डायरेक्ट एक्स के ऊपर ले गए, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3 को देखो एरो भी आ रहा है और 2 टेल्स हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब इस जो 2 एरोज निकलेंगे यहाँ से, तो इसको हम ऐसे करके मार्क कर लेते हैं। तो कहाँ से एरो आ रहा है इसके ऊपर, 3 के ऊपर, ये देखो बी से आ रहा है, ठीक है। तो बी से इसका मतलब एक एरो वाई पे जाएगा, बी से एक एरो जी पे जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी से एक एरो लेके जाते हैं वाई के ऊपर और बी से दूसरा एरो कहाँ पे जा रहा था, जी के ऊपर, तो बी से दूसरा एरो जा रहा है जी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 4 पे आप देखो यहाँ पे एरो हेड आ रहे हैं लेकिन टेल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला एरो हमने लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, एरो डायग्राम में बी वाला जो सेट होता है उस पे एरो हेड भी आना चाहिए और टेल भी आनी चाहिए, ठीक है। इस पे एरो हेड आ रहे हैं, टेल नहीं आ रहे, तो इसलिए हम इसकी कोई लाइन नहीं लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरो डायग्राम है कंपोजिट रिलेशन ऑफ एस, कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस, क्लियर। ओके, उसके बाद अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, कंपोजिट डायग्राम, कंपोजिट मैट्रिक्स आपने बनाना है कंपोजिट रिलेशन का, तो उसके लिए आपको बुलियन एडिशन आनी चाहिए, बुलियन मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, या आपने डीएलडी का सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा होगा। 1 में 1 ऐड करते हैं तो 1 आता है, 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1 आता है, और 0 में 0 ऐड करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डी लिख लूँ तो 0 में 1 ऐड करें तो 1 ही आता है, ये आप याद कर लें, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, 0 से 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, और यहाँ पे मैं ऐड करूँ 0 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 0 ही आता है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है अगर आपको बूलियन एडिशन और बूलियन मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो। ओके, उसके बाद मैं आपको एक बात बता देता हूँ कंपोजिट रिलेशन की। ये देखो लिखा हुआ है SOR, लेकिन जब हम इसको रीड करते हैं हम इसको ऐसे पढ़ के करके रीड करते हैं, कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S, ठीक है। यानी कि जो बाद में आ रहा था हम उसको पहले रीड करते हैं, कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S। अगर यूं करके लिखा हो ROS तो इसको हम अब S बाद में ना, तो S हम पहले रीड करेंगे, कंपोजिट रिलेशन ऑफ S एंड R। बात समझ गई हो, ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बस आपने इतना याद रखना है कि जो बाद में आ रहा होता है उसको हम पहले रीड करते हैं, ठीक है। ओके, हमारी अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग द रिलेशंस S नॉट R और एंड R नॉट S। ये O को हम नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये कंपोजिट रिलेशन का जो वेयर दी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग R एंड S, यानी कि उसका कहने का मकसद है कि आपको एक रिलेशन है R, उसका मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, एक रिलेशन है S, उसका मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, तो आपने कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S फाइंड करना है एंड कंपोजिट रिलेशन ऑफ S एंड R फाइंड करना है। तो सबसे पहले S नॉट R हम फाइंड करते हैं, S नॉट R इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, M R नॉट एम एस, क्योंकि आप देखो एस पहले आर पहले रीड हो रहा है ना, तो आर का मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे नॉड, और फिर एस बाद में रीड हो रहा है इसलिए मैंने एस का मैट्रिक्स बाद में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम मैट्रिक्स आगे लिख लेते हैं, आर एम आर है तो एम आर का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम आर वाला मैट्रिक्स हमने सेम एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नॉड और एम एस है, तो एम एस का मैट्रिक्स ये है ना, तो अब एम एस का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैंने एम एस वाला मैट्रिक्स भी लिख लिया। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ लिखवाऊँ, ये हम एस ओ आर तो फाइंड नहीं कर रहे थे, हम उसका मैट्रिक्स फाइंड कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ एस ओ आर, एस नॉट और हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एस नॉट आर इज इक्वल टू, अब सिंपल हमने क्या करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको क्या पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई होती है सेकंड मैट्रिक्स की के कॉलम के साथ। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मुझे लिखवाओ, यहाँ पे क्या है, ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। उसके बाद
0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 0, और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपने फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ कर लिया। इसी तरह यही वाला प्रोसेस रिपीट होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ये वाली रो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। उसके बाद 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और उसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद 0 को, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को 0 से किया 0 आ गया, 0 को 0 से किया तो फिर 0 आ गया। उसके बाद 0 को 1 से किया तो फिर आ गया 0। उसके बाद 0 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब ये सारी रो 0 है तो फिर यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 ही आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके बेशक देख लें, ठीक है। ओके, उसके बाद जस्ट हमने अभी मल्टीप्लाई कर लिया हमने उसको, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, और फिर 0 प्लस 1 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 0 और ये नीचे वाला भी 0, उसके बाद ये 1, ये वाला 1 आ जाएगा, ये वाला 0, और उसके बाद ये वाला भी 0। तो ये आपने क्या किया है कि दो हमें मैट्रिक्स दिए गए थे क्वेश्चन में, हमने क्या किया, उसका कंपोजिट मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये M आपने किसका फाइंड किया, मैट्रिक्स ऑफ R एंड S। बिल्कुल इसी तरह अब अगर आपको कहा जाए कि ROS का फाइंड करें तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे जो आपने लिखा है, अगर आपको फाइंड करना पड़ जाए MROS तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ROS लिखेंगे, यहाँ पे S पहले आ जाएगा, O R बाद में आ जाएगा। उसी तरह मैट्रिक्स लिखेंगे, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे आप, और मैट्रिक्स ऑफ S एंड R भी आप, कंपोजिट मैट्रिक्स ऑफ S एंड R भी आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला आप खुद फाइंड कर लो, बिल्कुल इसी तरह है, जस्ट ये वाला मैट्रिक्स पहले आएगा, ये वाला मैट्रिक्स बाद में आएगा, क्लियर। ओके, उसके बाद हम कंपोजिट रिलेशन की एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। लेट R एंड S बी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन अ सेट A। ओके, तो हम अपनी लास्ट एग्जांपल करते हैं कंपोजिट रिलेशन की। कहता है लेट R एंड S बी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट A। प्रूव करो कि कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S इज आल्सो रिफ्लेक्सिव। तो हम लेट सपोज अपने पास खुद ही सपोज कर लेते हैं कि A हमारे पास सेट है और 1 और 2 के इक्वल, ठीक है। अब हमने R रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, तो R रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं 1,1 और 2,2, ये मेरे पास R आ गया, ठीक है। और इसी तरह S भी वो कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, तो S भी रिफ्लेक्सिव होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 1,1, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं 2,2, ठीक है, और उसके बाद 1,2 भी कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये मेरे पास दो रिलेशंस आ गए, R भी आ गया, S भी आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कंपोजिट रिलेशन, उसकी मैंने आपको क्या निशानी बताई थी कंपोजिट रिलेशन की, ये मैंने कहा था आपने याद कर लेनी है। यहाँ पे आप देखें, मैंने कहा था R के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए S के अंदर पहले वाला एलिमेंट का। तो यही वाली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कंपोजिट रिलेशन ऑफ R एंड S इज इक्वल टू, R के अंदर जो पहला एलिमेंट है दैट शुड बी सेम विद दी, सॉरी, R के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट है दैट शुड बी सेम विद दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दी सेकेंड रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट देखो क्या है, 1, तो ये 1, तो ये देखो अब S के अंदर पहले एलिमेंट में 1 कौन सा आ रहा है, ये 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो हम इसका मतलब ये वाला इसके अंदर आ जाएगा, तो इसको भी काट दो और इसको भी काट दो, तो बाकी क्या बचा, ये वाला 1 और ये वाला 1, तो ये 1,1 इसके अंदर आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद दोबारा देखो 1 और कहीं भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो आपने इस 1 को भी काट देना, तो क्या बचा, ये वाला 1 भी काट देना, क्या बचा 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,2। बात समझ गए हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। हमने ये वाला जो है वो कर लिया, उसके बाद हम इसको देखते हैं, तो इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, तो देखो S के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 2 कहाँ पे है, ये वाला 2 है,
तो इसका मतलब इसको और इसको काट दो, क्या बचा 2 और यहाँ से भी 2, तो यहाँ पे हम 2,2 कर लेते हैं, ठीक है। और तो देखो फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं है, एस के अंदर नहीं है, तो ठीक है, बस ये वाला जो हमारे पास रिलेशन आ गया फाइनली, ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस। चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट सेट का रिलेटेड होना चाहिए अपने आप से। 1 1 1 इसके अंदर है 2 2 2 इसके अंदर है। इसका मतलब कि कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इफ आर इज रिफ्लेक्सिव एंड एस इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। क्लियर, सो हैंस प्रूव्ड। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको बताइएगा लेक्चर कैसा लगा है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर पूछिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसको कवर कर दूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।